प्रयागराज में स्थिति ये है कि कई रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, निकलना मुश्किल है। जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी है, जनजीवन पूरी तरह से ठप है। सड़कें अब वहां आप गाड़ियां लेकर नहीं निकल सकते हैं, आपको नाव लेकर दौड़ना पड़ेगा। लोग जान बचाने के लिए छतों पर अब नजर आ रहे हैं। गंगा और यमुना में उफान पर होने से प्रभावित लोगों की दिनों दिन दिक्कतें बढ़ रही हैं। अभी जलस्तर के और बढ़ने की आशंका है। साल 2013 के जलस्तर के बराबर इस बार भी यमुना और गंगा का पानी पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। उस वर्ष की बाढ़ को लेकर आज भी लोग सिहर उठते हैं और कई साल बाद प्रयाग के गंगापुर इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। और अब बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जगह जगह रास्तों पर मलबा है। पिथौरागढ़ में बादल फटा, वहीं कोटद्वार में नेशनल हाईवे पर सैलाब आ गया। ऋषिकेश में गंगा और चंद्रभागा उफान पर है। ये उत्तराखंड का कोटद्वार है। पहले पानी के इस प्रचंड वेग निकल रही तीव्र ध्वनियों को सुनिए। उत्तराखंड में आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से जगह जगह झरने फूट रहे हैं। इन झरनों के साथ बड़े बड़े बोल्डर भी गिरते हैं। कोटद्वार के नेशनल हाईवे 535 पर अचानक से झरना फूट पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे थे। गाड़ियां लेकर निकल रहे थे। एहतियातन राहत बचाव दल की एक टुकड़ी तैनात की गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद कोटद्वार के नालों में उफान आ गया। अचानक से नालों में इतना पानी आ गया कि धाराओं ने विकराल रूप धारण कर लिया। पानी के इस प्रचंड प्रवाह के आगे जो कुछ भी था तिनके की तरह बह गया। ये ऋषिकेश के चंद्रभागा नदी की तस्वीरें हैं। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में इतनी बारिश हुई कि चंद्रभागा नदी में सैलाब आ गया। गंगा घाट से चंद्रभागा के छोर तक लहरों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। इस सीजन में यह पहली बार है जब चंद्रभागा नदी में इतना पानी आया है। ये देखिए, खोर से टकराते हुए नदी, अगर लगातार बारिश होती है तो मंदिर के पूरे क्षेत्र में पानी भर सकता है। और ये देखिए किस तरह से लगातार मंदिर के किनारे तक जो है जो ये पूरी तमसा नदी है लगातार उफान भर रही है। और लगातार बारिश होने की स्थिति में यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने लगातार लोगों को अलर्ट किया है, नदी किनारे ना जाएं। उत्तराखंड में जगह जगह बादल फटने की घटनाएं भी हो रही हैं। पिथौरागढ़ के धारचूला में क्लाउड बर्स्ट की खौफनाक तस्वीर दिखी। यहाँ रास्ते पर अचानक से तेज बहाव के साथ मलबा आ गया। आज तक ब्यूरो। बिहार की भी बात कर लेते हैं। बिहार में भी गंगा का कहर साफ दिख रहा है। भोजपुर में कई जगहों पर अब पानी भर चुका है। लखीसराय में बारिश के पानी में अस्पताल डूब गए, लेकिन हद तो भोजपुर में हो गई, जहां नीतीश के मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाके को देखने गए थे, लेकिन सड़कों पर गंगा का पानी देखते ही मंत्री जी वापस लौट गए। ये बिहार का जिला भोजपुर है। भोजपुर के कई गांव गंगा की चपेट में हैं। सैकड़ों मकान या तो गंगा में समा गए हैं या फिर कटान की वजह से ढह गए। भोजपुर के जवैनिया में कमर से अधिक पानी भरा है। जरूरी सामान सिर पर लाद कर लोग घर बार छोड़कर जा रहे हैं। पुलिस और राहत बचाव की टीमें हर पीड़ित तक मदद पहुंचाने के अभियान में जुटी है। इस बीच बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बाढ़ के हालात का जायजा लेने भोजपुर के जवैनिया पहुंचे, लेकिन गंगा की उफनी लहरें देखकर मंत्री जी रेस्क्यू बोट पर सवार नहीं हुए। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते पानी में डूबे हैं, हम लोग उसी से आ जा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन मंत्री जी पानी देखकर ही लौट गए।
अब देख ही रहे हैं, अभी बांध तक भी नहीं पहुंचे, यहीं से लौट गए। गाड़ी नहीं जा सकती थी क्या? गाड़ी सब जा रही है। आखिर क्यों नहीं? पानी, थोड़ा सा पानी देख के ही डर के से लौट गए। गांव में कहाँ गए, यही एजेंसी के पास रुके और यहीं से लौट कर चले गए। उनको आगे जाना था, कितना पानी है? पानी कौन है यार, तो फिर पानी है तो अभी तो आप देखबे कि कितना गाड़ी यहाँ से गई अभी। क्यों मंत्री जी नहीं बाढ़ तो? पानी देखकर भाग गए, बाढ़ तो उसको नहीं गए, वहाँ बेदिन होते वो, इससे पहले वो नहीं गए। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि जरूरी निर्देश तो दे दिया है, मॉनिटरिंग तो 20 जुलाई से कर रहा हूं, पानी उतर जाएगा तो देखेंगे, बाकी कुछ हो तो लिख के बता देना, कार्रवाई करवा देंगे। सर, जवनिया गांव में सैकड़ों घर जो है वो जमीन दोज हो गई है गंगा के कटाव से। उन्हीं का तो काम किया जा रहा है भाई साहब। सर, ऐसा नहीं लगता है कि मंत्री जी काफी देर हो गई आपको आने में? नहीं, हम तो लगातार मॉनिटरिंग, मैंने कहा ना कि 20 तारीख से मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, काम कर रहे हैं। और जिला प्रशासन आपके सामने में, डीएम साहब है, एसपी साहब है, एसडीएम साहब है, सारे लोग हैं। सारे आपको कहीं कोई दिक्कत बुझाता है तो लिखित रूप से हमको दे दीजिएगा, मैं उस पर कार्रवाई करवा दूंगा। ये बिहार का लखीसराय है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का इलाका। जिस जगह ये अस्पताल है उसके एकदम पास में ही डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का घर है। लखीसराय के इस अस्पताल में बारिश का पानी घुस गया। अस्पताल के एंट्री गेट से कैंपस के अंदर तक कई फीट तक पानी भर गया। अस्पताल के गेट पर लगा यह पोस्टर खुशहाल बिहार की तस्वीर दिखा रहा है। इसी पानी में होकर मरीज, तीमारदार और अस्पताल के जिम्मेदार डॉक्टर अफसर आ जा रहे हैं। करें क्या, कोई विकल्प भी तो नहीं। अभी बात हुई है यहाँ के नगर प्रशासक से और जिलाधिकारी भी इसको संज्ञान में लिए हैं, उसके निदान के लिए त्वरित गति से काम करेंगे। डिप्टी सीएम ने जिलाधिकारी और नगर परिषद प्रशासन का नाम लेकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन असल बात यह है कि इन अस्पतालों के ड्रेनेज सिस्टम में खामी है, जिसको लेकर हर साल बजट बनता है, शायद खर्च भी होता है, लेकिन हालात जस के तस रहते हैं। आज तक ब्यूरो।